माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जनरेशन्स के अंदर जो कि एक ऑर्गेनिज्म के ऑफस्प्रिंग्स के अंदर वेरिएशंस लेके आता है, जेनेटिक वर्सटिलिटी कॉज करता है। एक ऑर्गेनिज्म जब अपने नए ऑर्गेनिज्म बनाता है तो उन नए बनने वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती हैं, वेरिएशंस होती हैं। तो इसकी आज हम स्टेजेस डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन सी स्टेजेस के थ्रू सेल डिवीजन परफॉर्म होती है। मियोसिस क्या थी? ये डिवीजन थी सेल की जिसमें एग सेल बनने का प्रोसेस होता है यानी ओजेंसिस, या फिर स्पर्म बनने का प्रोसेस होता है जिसको हम स्पर्मेटोजेंसिस कहते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि मियोसिस जो है वो किस तरीके से होती है। तो मियोसिस के अंदर दो स्टेजेस होती हैं, एक मियोसिस 1 है और एक मियोसिस 2 है। मियोसिस 1 के अंदर अगर हम देखें तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज और टीलोफेज, ये वो स्टेजेस हैं जो कि मियोसिस 1 के दौरान जब कैरियोकाइनेसिस होती है यानी न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो ये परफॉर्म होती हैं। और इसी तरह फिर यहाँ पे मियोसिस 2 के अंदर जो है जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो उस दौरान प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 ये परफॉर्म होती हैं। बाकी जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है वो सेम एज इट इज़ है जैसा कि माइटोसिस के अंदर था, और उसके अलावा स्पिंडल वगैरह की फॉर्मेशन का प्रोसेस भी सेम है जैसा कि माइटोसिस के अंदर था। और ये वाली स्टेजेस भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसी कि माइटोसिस के अंदर थी, हमने पढ़ी हैं। उस लेक्चर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है, जो सबसे मेजरली यहाँ पे चेंज है वो आती है, वो इस स्टेज पे आती है। यानी बाकी सारी स्टेजेस जो हैं वो माइटोसिस के साथ मैच करती हैं, माइटोसिस के साथ सिमिलर हैं, लेकिन सिर्फ ये जो स्टेज है ये डिफरेंट है, इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं। और वो जो हमने सारी बात की है कि मियोसिस जो है वो जेनेटिक वर्सटिलिटी काज करती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बनाती है, और जो नए जानदार बनते हैं उनमें वेरिएशंस होती हैं, वो इसी स्टेज पे क्रिएट होती हैं। दैट इज़ प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1। तो हमारा जो आज का मेन टारगेट है दैट इज़ अबाउट प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। आप इमेजिन करें कि आपके पास जो है वो एक ये सेल है जिसके अंदर यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बने हुए हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे बने हुए हैं और ये हम आस्टर भी बना लेते हैं। अब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर हैं, क्रोमोसोम्स जो हैं वो इसके अंदर यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। क्रोमोसोम्स बिखरे पड़े हैं। तो ये वाली स्टेज है प्रोफेज 1 से पहले वाली। अब होता क्या है कि प्रोफेज 1 के दौरान पहला काम जो होता है दैट इज लैप्टोटीन। पहली जो स्टेज आती है दैट इज लैप्टोटीन। लैप्टोटीन के अंदर क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे सारे बिखरे पड़े हैं, तो होता ये है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उन्होंने क्या करना है, करीब आना है। मैं आपको इसका इनर व्यू थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ। लेट्स सपोज कि ये एक क्रोमोसोम है और इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो कोई लेट के ये वाला क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम का एक दूसरे के करीब करीब आना, दिस इज़ व्हाट वी कॉल लैप्टोटीन। फिर क्या होता है कि लैप्टोटीन के बाद अगली स्टेज आती है जाइगोटीन। ये फर्स्ट स्टेप था प्रोफेज 1 का। फिर सेकंड स्टेप आता है दैट इज जाइगोटीन। जाइगोटीन के अंदर क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम करीब करीब आए होते हैं ये एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पे अपने आप को लिंक कर लेते हैं। अगली स्टेज देखें तो ये क्रोमोसोम था, दूसरा क्रोमोसोम, और ये
एक पॉइंट पे अपने आप को अटैच कर लेते हैं। अब ये जो अटैचमेंट हुई है, इसको इस स्टेज पे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये ज़ाइगोटीन है। और इस वक्त यहाँ पे ये क्या है, ये एक बन गया है टेट्राड। टेट्राड का मतलब है कि इसके अंदर जो है वो चार जो हैं चार इसके ये हमारे पास जो हैं वो आर्म्स हैं जिनको बोला जाता है क्रोमाटिड्स। चार क्रोमाटिड्स जो हैं वो यहाँ पे इस वक्त इकट्ठे हैं, दैट इज़ वी कॉल टेट्राड। और इनका जो आपस में लिंक होना है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये साइनेप्सिस है। दिस इज कॉल्ड साइनेप्सिस। साइनेप्सिन का मतलब होता है फ्यूज होना, तो फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम इज साइनेप्सिस। तो इस स्टेज पे, पहली स्टेज पे क्या हुआ है, लैप्टोटीन के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम पहले ये बिखरे पड़े सारे, फिर करीब करीब आए हैं, फिर एक पॉइंट पे जुड़ गए हैं। और इसी को, ये जो अभी हमने टेट्राड कहा है, इसी को बाई, ये मुझे रेज कर लेने दें ये थोड़ा सा, इसी को हम बाई वेलेंट भी कहते हैं। बाई वेलेंट से मुराद है कि यहाँ पे जो दो क्रोमोसोम हैं वो इकट्ठे हैं। फिर अगली स्टेज पे क्या होता है, दैट स्टेज इज पहले लैप्टोटीन हो गई है, ज़ाइगोटीन है, उसके बाद हमारे पास आती है दैट इज पैकेटीन। पैकेटीन में क्या होता है कि यहाँ पे ये मेन स्टेज है जहाँ पे क्या होनी होती है, क्रॉसिंग ओवर होनी है। अब क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है वो हम देखें तो ये जो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अलाइन हुए थे, लिंक हुए थे, ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, एक पॉइंट पे तो जुड़े हुए हैं, दूसरी साइड से क्या करते हैं कि अपने आप को, अपने जो पार्ट्स हैं इनको अब ओवरलैप करते हैं। जैसे यहाँ पे ये अटैच थे वैसे ही, और ये जो इनका है ये ओवरलैप हो गया। आप इस पॉइंट पे देखें ज़रा, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा जो है ये ओवरलैप्ड है। जब ये ओवरलैप कर जाते हैं तो इसको बोला जाता है दैट इज़ क्याज़मेटा। तो ये जो जंक्शन बना होता है क्रोमोसोम्स के दरमियान, इसको बोला जाता है क्याज़मेटा। क्याज़मेटा बनने के बाद ये क्या करते हैं, ये अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें तो ये लिंक हैं अभी भी एक पॉइंट पे, यानी ये यहाँ पे लिंक्ड हैं, लेकिन इन्होंने अपने पार्ट्स को क्या कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया है। तो हम देखें तो इसके साथ जो है वो इसका पार्ट लग गया, और इसके साथ जो है वो दूसरे वाले का पार्ट लग गया। तो दे एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स। इस हिस्से को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने गौर करना है। तो इनके पार्ट्स क्या हो गए हैं, एक्सचेंज। इसको बोला जाता है कि ये क्या हुई है, ये क्रॉसिंग ओवर हुई है। अब इसी स्टेज पे क्या होता है, इसी स्टेज पे एक्चुअली जो जेनेटिक कॉम्बिनेशंस हैं वो आते हैं, और इसी स्टेज पे क्या होती है, वेरिएशंस आती हैं। फिर अगली स्टेज जो है वो आती है पैकेटीन के बाद, जो है वो नेक्स्ट फेज आती है, दैट इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन पे जो है ये इनकी जो जंक्शन है ये वाला, दिस वन, इसकी सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है, और आफ्टर दैट अगली स्टेज आती है, दैट इज कॉल्ड डाइकाइनेसिस। दैट स्टेज इज डाइकाइनेसिस। और इस दौरान क्या होता है, अगेन जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम्स वो अगेन डिस्पर्स हो जाते हैं, और उसी तरह जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले थे, उसी तरह फिर से यहाँ पे इस स्टेज पे आप देखें तो उसी तरह यहाँ पे बिखर जाते हैं। लेकिन अब क्या है, अब वो जो क्रोमोसोम हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, और उनके अंदर क्या है, वेरिएशंस हैं, वेरिएबिलिटी है।
अब जब ये सेल डिवाइड करेगा तो जो बनने वाले सेल्स होंगे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, वेरिएबल होंगे, और जब वो आगे फर्टिलाइज होकर नया जानदार बनाएंगे तो वो जानदार यूनिक और डिफरेंट होगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट प्रोफेज 1, जो कि मेजर स्टेज थी किसकी, मियोसिस 1 की, और यही मेन स्टेज है। बाकी सारा कुछ जो है वो मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, ये सारी डिटेल्स मैंने माइटोसिस वाले टॉपिक में समझाई हुई है, और ये वहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट है, क्योंकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना है, आपको ज़रूर आंसर किया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।